नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उन क्षेत्रीय दलों की कर रहे हैं जो क्षेत्रीय दल आजकल अपने तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश करने लगे हैं। जब हरियाणा में हार हुई थी तो ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या फिर अखिलेश हो या तेजस्वी हो, हर किसी ने इशारों में ही सही, या संजय राउत हो शिवसेना, कि कांग्रेस में ताकत अब नहीं रही कि अकेले वो भाजपा को परास्त कर सके। और इतना दबाव बनाया गया कांग्रेस पर कि महाराष्ट्र में वो जितना जो सीटें मांगे लोगों ने दे दिया। क्या हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के हार के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवारी तय किए हैं ये लोग। ऐसे में अब कांग्रेस को हमें लगता है कि कठोर निर्णय की जरूरत है, क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है जिस वोट बैंक के सहारे अपने आप को कहता है कि हम सेकुलर हैं या फिर हम लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं बीजेपी से, उस वोट बैंक पर तो एकाधिकार किसी दौर में कांग्रेस का रहा है ना। हम बात मुसलमान के वोट की कर रहे हैं। आज मुसलमान का वोट शिफ्ट कर जाए कांग्रेस की तरफ तो आरजेडी हो, चाहे समता समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता हो, ये तीन गो का तो विकेट गिर जाएगा ना, कोई बचा पाएगा। और केजरीवाल का भी हाल खराब हो जाएगा दिल्ली में। ऐसे में अब महाराष्ट्र में भी हाल खराब हो गया। ऐसे में अगर बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस को इन क्षेत्रीय दलों से दूरी बना लेनी चाहिए। नुकसान कुछ नहीं होना है। अब 2029 में ना, उनकी लड़ाई 29 में है, लेकिन इन लोगों को जो पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके से बिहार को तो मैंने करीब से देखा है और दिल्ली को भी मैंने करीब से देखा है। कन्हैया के चुनाव अभियान के दौरान मुझे जाने का मौका मिला दिल्ली, लगभग 10 दिनों तक मैं दिल्ली में रहा, तो दिल्ली भी देखा और बिहार को भी देखा मैंने। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता हो या तेजस्वी हो, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे ताकि हमें विधानसभा चुनाव में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर तेजस्वी लड़ाई लड़े रहता तो आज बिहार में रिजल्ट कुछ और रहता। तेजस्वी कांग्रेस और महागठबंधन को साथ समग्रता से अगर चुनाव लड़ा रहता, एक साथ एक फ्रंट पर लड़ा रहता, तो सच कहते हैं कि आज मोदी की सरकार नहीं रहती। जो यहाँ 24 सीट मिला है जदयू और भाजपा को, और फिर इन लोगों को जो मिला 30+, वो घटकर 10-15 पर आकर सिमट जाता अगर लड़ाई ठीक से लड़ी जाती तो। इतना आक्रोश था लोगों का, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके का चुनाव लड़ा कि लगा ही नहीं कि ये मोदी से लड़ रहे हैं, ऐसा लगा ये कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं, ऐसा लगा कि ये 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए। यही स्थिति हमें दिल्ली में भी महसूस हुआ। कहीं किसी सीट पर आप उस तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं थे। आप अपनी राजनीति में हर समय इस बात को लेकर कह सकते हैं कि सजग रहा कि कहीं कोई ऐसा नेता न जीत जाए कांग्रेस का कि हमें परेशानी हो जाए। और इसलिए कन्हैया चुनाव नहीं जीते, इसके लिए अगर बिसात बिछाई गई तो उस बिसात में अरविंद केजरीवाल भी शामिल था। वो मैं व्यक्तिगत रूप से देखा वहां कि अगर कन्हैया जीत गया तो कांग्रेस को एक नेता मिल जाएगा। अगर बिहार में अगर जो स्थिति है उस स्थिति में अगर हार हुई एनडीए की, तो फिर 2025 के चुनाव में लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। यही सोचा कि पप्पू यादव चुनाव जीत गया, पप्पू यादव को क्यों हराने के लिए लगे हुए, पप्पू यादव को इसने क्यों नहीं टिकट देने दिया, और टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गया, तो पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी किसी भी हद तक क्यों पार कर गए कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो उसको दे दीजिए। यहां तक जदयू प्रत्याशी को देने तक की बात उन्होंने कह दी, क्योंकि वो लड़ाई 2024 का लोकसभा नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ाई 2025 की विधानसभा को नजर में रखकर लड़ रहे थे। जिस बेगूसराय सीट को कांग्रेस चाहती थी कि हमें दे दीजिए,
अगर एक सीट बेगूसराय में दे देता तो अररिया भी जीत जाता, पप्पू यादव को दे देता तो पूर्णिया तो जीता ही, सहरसा में भी फाइट हो जाता। अब देख लीजिए ना, अररिया में जो मुस्लिम उम्मीदवार हारा, क्यों हारा? वहाँ यादव सब मुसलमान के खिलाफ चले गए। क्यों? कि सेकुलर पॉलिटिक्स को तेजस्वी ने खुद कमजोर कर दिया। जिस तरीके से पूर्णिया में उन्होंने सियासत रची, उसका असर चारों तरफ पड़ा। भागलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार पर उस पर पड़ गया। अगर सभी एक साथ लड़ते, कन्हैया सिंह को प्रॉब्लम है, पप्पू यादव से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब कहीं लीडर न बन के उभर जाए। इसलिए पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने तमाम, ममता बनर्जी भी ने यही किया। तो अभी वक्त है कांग्रेस के लिए। हमें लगता है कि कांग्रेस को मजबूती के साथ दिल्ली लड़ना चाहिए और मजबूती से बिहार में भी लड़ना चाहिए। जीत हार जिसकी भी हो, लड़े मजबूती से। इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होती है। मुसलमाने के वोट पर ये लोग टिके हुए हैं ना। मुसलमान के लिए आज कौन लड़ रहा है? जब कभी कॉमनल को इश्यूज होता है, क्षेत्रीय दल पीछे भाग जाता है। मुसलमानों पर जब कभी हमला होता है तो क्षेत्रीय दल रास्ता तलाशने लगता है कि भाई हिंदू मुसलमान वाला चैप्टर न हो जाए, हमारे वोट पर नहीं पड़ जाए। राष्ट्रीय फलक पर भी वक्फ बोर्ड का मामला हो, सीएए का मामला हो, जो भी मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दों की बात होती है, क्षेत्रीय दल की भूमिका क्या है? क्षेत्रीय दल किस तरीके से इस इश्यूज को फेस करता है? जब आप गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि ये भी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये लोग हिस्सा बने हुए हैं अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए कि हम विधानसभा चुनाव जीते। ऐसे में कांग्रेस को कठोर फैसला लेने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस विधानसभा दिल्ली के चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ ली, बीजेपी की सरकार बन जाए तो बन जाए। अगर लड़ लिया तो ये तय मानिए कि 2029 की फिजा बदल जाएगी। बिहार में लड़ जाए अकेले, भले उसके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाए, तेजस्वी को उसकी इसकी हैसियत पता चल जाएगी कि कांग्रेस के बगैर या सेकुलरिज्म का जो लमामा जो बांध के जो घूम लगा के जो चल रहे हैं ना, उसकी हवा निकल जाएगी। कांग्रेस का सुपरा साफ हो जाए, डबल डिजिट आने में आरजेडी को हालत खराब हो जाएगा। समझ गए ना? ये सियासत है। अब लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस आज देखिए ना, आज कांग्रेस की स्थिति क्यों खराब है? इसी बिहार में ना 90 में कांग्रेस विपक्ष में था, 70 से अधिक सीट जीत के आया था। जब भाजपा हटा तो लालू के साथ जुड़ गए और लालू की सरकार बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस उसके साथ बना रहा। अंततः क्या हुआ कि कांग्रेस का सारा जनाधार बीजेपी के साथ चला गया। तो बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, उसने क्षेत्रीय दल के साथ अपने वोटरों को जाने दिया ताकि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो उसको हवा ना मिले। लेकिन अंततः ये बात साबित हो गई ना कि कम्युनल पॉलिटिक्स को, धर्म की राजनीति को क्षेत्रीय दल के बूते की बात नहीं है रोकना। ये बात तो अब साबित हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस को कड़े फैसले लेने होंगे, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलना होगा। विधानसभा में भी वो इंडिपेंडेंट निर्णय ले और लड़े, क्योंकि बिना लड़े हुए, विधानसभा लड़े हुए, हमें नहीं लगता है कि वो बीजेपी को पटकने दे पाएगा। वैसे आज शकील अहमद खान ने बड़ी बात कही है। बिहार में शकील अहमद खान से भी लालू परिवार को बड़ा दिक्कत है। मुसलमान का प्रोग्रेसिव चेहरा है, जेएनयू का प्रेसिडेंट रह चुका है और बात में रखने में बड़ी मजबूती से बात को रखते हैं, जो लालू परिवार को पसंद नहीं आता है। तो शकील अहमद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली है और कहीं न कहीं वो संकेत दे दिया है कि बिहार में अगर तेजस्वी तैयार हो तो हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना, वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है, और जो अंग्रेज़ किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। तो रूह जो थी वो था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो मुद्दे हैं, जो आर्थिक विकास नहीं हो पाए इसके मुद्दे हैं, जो समाज में ताना तानी है वो मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन बना। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो वो मौजूद हैं वो आज भी बरकरार हैं
और यह समझ भी होनी चाहिए हम सब लोगों को कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना और जिस सब्जेक्ट को लेकर बना वो आज तक भी कायम है। कांग्रेस पार्टी चूंकि धुरी है, कांग्रेस पार्टी मरकज में है, हिंदुस्तान भर में उसका प्रेजेंस है, तो वो तो चाहती है कि यह बातें बहुत ज़्यादा मजबूत हों। हाँ, ये अलग बात है कि कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट पार्टी के साथ केरल में चुनाव नहीं साथ में हो पाता है, आपके साथ दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि जिस मकासद के तहत वो गठबंधन बना वो खत्म हो गया। आज है, हर आदमी की पार्टी अलग है। हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के भी कोई उहापोह नहीं है, जगह भी खाली नहीं।